में आप लोगों ने पूरे महीने इसका उच्चारण किया होगा। तो कार्तिक का महीना तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन दामोदर लीला तो इतनी सुंदर लीला है, कार्तिक के महीने में क्यों, पूरे साल भर हम इसको स्मरण कर सकते हैं। तो ये दामोदर अष्टकम लिखा है किसने, कौन बताएगा? सत्यव्रत मुनि। वेरी गुड। तो आप लोगों के लिए 4 श्लोकों में चर्चा हो चुका था, याद है कुछ? क्वेश्चन पूछ ले कुछ। तो नमामि शब्द, पहला इसका शब्द है नमामि ईश्वरम। नमामि ईश्वरम सच्चिदानंदरूपम सत्कुंडलं गोकुले राजमानं यशोदामियोनुखनाथमानं परं दृष्टमत्यन्तं दोदृत्यगोप्यां। तो इसका अनुवाद कौन बताएंगे? सुना होगा ना आप लोगों ने, तो बताइए कौन बता सकता है इसका अनुवाद? इसमें चर्चा हो रहा है पिछली क्लास में होगा, जो सच्चिदानंद से पूर्ण है, मैं उनको नमस्कार, उन ईश्वर को नमस्कार करता हूँ। लसत कुंडलम, जिनके गोकुल विराजमान, जो ब्रिज की भूमि में है, और यशोदा मैया से जो उन्होंने उखल पे बांध दिया, उससे डर के भाग रहे हैं, और उन्होंने तेज गति से आगे उनको पकड़ लिया, पीछे से पकड़ लिया। गुड। तो दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा रुदन्तं मोहरनेत्रं युग्मविजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सतां पवित्रं मुहुश्वासकं पात्रेण कण्ठं सत्यदेवरावोदरं भक्तिवहम्। कौन बताएगा? बताइए। जो रोते हुए अपनी आंखों को, आप बताइए। तो कम आने गलत उत्तर में कोई आराम नहीं आता है। कुछ सुना तो है ना, लोगों ने याद है नहीं? सब भूल गए। माता ने पकड़ लिया है, यशोदा माता ने भगवान कृष्ण को पकड़ लिया है, और जैसे ही कृष्ण को पकड़ा तो कृष्ण रोने लगे। रुदन्तं मोहरनेत्रं युग्मं विजन्तं, और अपनी आंखों को मसल रहे हैं। काजल लगा हुआ है भगवान के, बहुत सुंदर, तो पूरे शरीर में काजल लग जाता है भगवान के। कराम भोजयुग्मेन सातं कनेत्रम, और इस तरीके से जो भगवान हैं, जिनका बहुत ही सुंदर रूप हो जाता है, वो भगवान त्रिरेखा का कंठा, और भगवान के 3 लाइनें हैं, जो उनका गर्दन है उसमें 3 लाइनें होती है ना, आपने देखा हुआ, तो बहुत ही अच्छे से भगवान की दिख रहे हैं। ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है, तीसरा पढ़ते हैं। इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वयोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तं त्वदीशिताकेषु भक्तेर्वितत्वं पुनः प्रेमतस्तं सदावृति वन्दे। इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे, और इस लीला के द्वारा भगवान, इति दृक्, इस लीला के द्वारा भगवान गोकुल के सभी निवासियों को आनंद में डुबोते हैं। इति दृक्स्वलीलाभिर आनंद कुंडे, वो आनंद के कुंड में गोते लगा रहे हैं।
कौन? ब्रजवासी। ब्रजवासी, क्योंकि भगवान उनके साथ ऐसा आदान प्रदान कर रहे हैं। तो जो ब्रज में जो आनंद है उस सर्वश्रेष्ठ आनंद है। वैकुंठ में भी भगवान की जो उपासना की जाती है वो ऐश्वर्य भाव से की जाती है। तो जो पहले 2 वर्सेस थे उसमें सत्यव्रत मुनि देवी ब्रजवासियों का गुणगान कर रहे हैं यशोदा माता को इंगित करते हुए। पहले 2 वर्सेस थे जो सारे ब्रजवासियों का गुणगान कर रहे हैं, और उन 2 वर्सेस में वो यशोदा माता के चरित्र को दिखाते हुए कि ये इतने महान हैं कि मेरे को भी पकड़ लेते हैं। ब्रजवासी इतने महान हैं कि भगवान कह रहे हैं कि मैं भी रोने लग जाता हूँ ब्रजवासियों के आदान प्रदान में। तो जो ब्रज का जो आनंद है सर्वश्रेष्ठ आनंद है। वैकुंठ में भी भगवान की जो उपासना की जाती है वो की जाती है ऐश्वर्य भाव से। ऐश्वर्य भाव समझते हैं आप? बड़ी बड़ी आरती लगाना, बड़े बड़े फॉर्मेलिटी, एक फॉर्मेलिटी होती है, फॉर्मेलिटी समझ लीजिए, और उसमें कुछ ऑपुलेंस छुपा हुआ है। वर्शिप तो कर रहे हैं वो लोग, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा ऐश्वर्य ऑपुलेंस है। बड़ी बड़ी थाल, बड़ा बड़ा यज्ञ, बड़ी बड़ी आरती से लोग उपासना कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन भगवान प्रेम करना चाहते हैं जीवात्माओं से, और प्रेम में कई बारी जो ऑपुलेंस भाव है, ऐश्वर्य भाव है, बाधक बन जाता है। आप मान लीजिए एक बच्चा है, अपनी माँ से प्रेम करता है, तो कई बार आप एक मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी हैं, सब वो जब ऑफिस में रहते हैं सब वो सलाम मारते हैं, सब उनकी स्पीच सुनते हैं, सब उनको नॉक करके आते हैं। लेकिन घर में जब आते हैं तो उनका जो पोता है वो बोलता है बाबा बाबा थोड़ा सा किचन से एक कप लाएंगे, प्रेम से तो घोड़ा बन जाओ, जैसे बच्चे घोड़े बन जाओ, बच्चे चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, तो उसको उसमें ज्यादा आनंद आएगा। सलाम तो जो मार रहे हैं वो एक अलग प्रकार का वर्षिप है, उसमें थोड़ा गैप है, लेकिन बोलते ना देयर इज नो गैप इन लव एंड वॉर्स, समथिंग लाइक दैट, है ना, देयर इज नो फेयर एंड Everything is Everything is very love. and love. Love and war. लव एंड वॉर। तो इन दैट वे कि व्यक्ति प्रेम में अगर जो ऐश्वर्य है वो हमारे प्रेम को शीतल कर देता है कई बार, ऐश्वर्य भाव। तो वैकुंठ में तो भगवान की उपासना करते हैं, तो भगवान की वर्शिप करते हैं, लेकिन ऐश्वर्य भाव ज़्यादा है, और वृंदावन में माधुर्य भाव ज़्यादा है। तो इसीलिए ब्रजवासियों का सर्वश्रेष्ठ स्थान बताया गया है। और भगवान जो त्रिलोकीनाथ है, भगवान जो ब्रह्मांड के नायक हैं, भगवान जो सभी लोगों की पूजा अर्चना कर रहे हैं, सर्व संपन्न है, भगवान सुप्रीम कंट्रोलर हैं, सुप्रीम प्रोप्राइटर हैं, सुप्रीम एंजॉयर हैं, ऐसे भगवान ब्रजवासियों का कितना सर्वश्रेष्ठ स्थान है, उनके भगवान पुत्र बन जाते हैं। उनका कितना सर्वश्रेष्ठ स्थान, भगवान का झुटन खाते हैं। उनका कितना सर्वश्रेष्ठ स्थान है कि भगवान उनके साथ बहुत ही एक साधारण रूप में लीलाएं करते हैं। भगवान नंद बाबा के खड़ाओं को अपने सर पे रखते हैं, तो ये भगवान उनको ये मौका देते हैं, और इसके द्वारा उनको भगवान आनंद में डुबो देते हैं। इस संसार में व्यक्ति को लगता है कि सेव्य बनने में ज्यादा आनंद है, मास्टर बनने में ज्यादा आनंद है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी जापान में गए थे कंपनी में अपनी भगवद गीता को प्रिंट कराने के लिए, तो डायकॉन कंपनी था वो, तो ऐसे प्रभुपाद जी का मीटिंग हुआ, तो प्रभुपाद जी ने उससे पूछा, एक जो डायस पे बैठा हुआ था व्यक्ति, उससे पूछा कि आपके जीवन का क्या लक्ष्य है। वो मैनेजर था, तो उसने कहा व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ, प्रभुपाद जी ने ऐसा पूछा। तो उसने ना टेबल पे कई सारे कार्ड्स पड़े हुए थे, और उसी कंपनी में हर व्यक्ति का कार्ड था, मतलब एक कार्ड रखा था उसने, जैसे एक होता है Visiting cards. इंजीनियर, फिर होता है सुपरवाइजर, फिर होता है मैनेजर, फिर होता है वे मैनेजर, पहले होता है असिस्टेंट मैनेजर, इंजीनियर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, फिर होता है सीईओ जो और होगा, उससे एक और नीचे होगा वाइस प्रेसिडेंट, देन सीईओ,
सबके कार्ड कह रहे देखो मेरा कार्ड यहाँ पर है, आई एम मैनेजर, व्हाट आई वांट टू बिकम इन लाइफ, अपना कार्ड निकाला सबसे ऊपर कहते हैं दिस इज गोल ऑफ माय लाइफ। तो जनरली लोगों का संसार में रहता है कि अगर मैं बहुत बड़ा हो जाऊंगा या बहुत सारे नौकर रख लूंगा या मैं मास्टर बन जाऊंगा तो हैप्पीनेस मिलेगा। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में ना थोड़ा क्या पूरे कंसेप्शन अलग है, बिल्कुल उल्टा 180 डिग्री है। तो यहाँ पे सेवा में ज्यादा आनंद है, और इतना आनंद है कि भगवान भी सेवक बनना चाहते हैं। इसीलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं राधा रानी के भाव को लेकर कि मैं सेवा करना चाहता हूं, और इसीलिए भगवान ब्रजवासियों की सेवा करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं। भक्त भगवान की सेवा करना चाहता है, भगवान भक्त की सेवा करना चाहता है, बिकॉज सर्विस में ही ज्यादा आनंद है, ना कि सेव्य में जाना आनंद है। तो ये स्थान भगवान ब्रजवासी को देते हैं जो सबसे ऊंचे कोटि के भक्त हैं, जो उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। तो इस तीसरे श्लोक में बता रहे हैं इति त्रिक स्वलीला भी आनंद कुंडे, इस लीला के द्वारा भगवान सबको आनंद में डुबो रहे हैं। मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी झाड़ू लगाने लग जाएगा आपके पास ऐसे, या कुछ ऐसा कार्य करने लग जाए जो कि शोभा नहीं देता है, कॉमन वर्क करने लगे, तो सब लोग सोचेंगे क्या कर रहे हैं। तो देखिए भगवान इतना प्रेम करते हैं ब्रजवासियों से कि भगवान अपनी बेइज्जती भी सहन करवाने को थोड़ी तैयार है। क्या यशोदा माता के आगे रो रहे हैं, यशोदा माता उनको पकड़ रही है, यशोदा माता को डंडे लगा रही है, तो कोई साधारण व्यक्ति सोच सकता है ये क्या कर रहे हैं भगवान। इसलिए भगवान भाई समझाते हैं, भगवान को रणछोड़ बोलते हैं, भगवान का नाम रण छोड़ दिया। कुछ लोग बोलते हैं भगवान ने रण छोड़ दिया था, नहीं, भगवान ने रण क्यों छोड़ा था कौन बताएगा। उसके पीछे भी एक लीला वो थी कि फिर उनकी आगे शादी हो रही थी, रुक्मिणी जी से मिलने के लिए, हाँ उनकी शादी होने लगी थी, और वो तो भगवान को दुनिया क्या बोलती है, रण छोड़। दुनिया तो ऐसे कुछ लोग बोलती है, दुनिया भगवान को बोलती है रण छोड़, अरे रण छोड़ के भागते हैं, जरासंध से युद्ध हो रहा था, लेकिन भगवान कह रहे कोई नहीं, आप बोलने लगा इसको जो बोल रहा था। ये पूरी सुनाई थी कहीं पे था कि वो रुक्मिणी जी की शादी होने लगी थी और ये फटाफट है कि शादी बहन को करनी है। भगवान आदान प्रदान करते हैं, भगवान को माखन चोर बोलते हैं। अब दुनिया बोलती है अरे माखन चोर है, माखन चोर है भगवान। भगवान क्यों कर रहे हैं, बंदरों को और बाल बाल पालते हैं, दोस्तों को पालते हैं। तो कई बार भगवान अपनी बेइज्जती भी सहन कर लेते हैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। जो ब्रज की लीला को इसलिए समझना आसान है, आसान है नहीं आसान, नहीं आसान। जो कृष्ण है वो है लीला पुरुषोत्तम, जो राम है वो है मर्यादा पुरुषोत्तम। तो भगवान राम है वो एक आदर्श चरित्र का निभाते हैं, एक आदर्श पति कैसा होता है, आदर्श पुत्र कैसा होता है। लेकिन कृष्ण कई बार अपनी यहाँ बेइज्जती भी करा लेते हैं, अपनी बेइज्जती भी करा लेते हैं समाज में, और कुछ ऐसा कार्य कर देते हैं थोड़ा अटपटा लगेगा। माखन चोर, रण छोड़, गोपियों का वस्त्र हरण कर रहे हैं, ऐसा लगेगा कृष्ण कर क्या रहे हैं, देखने में ऐसा लग सकता है। लेकिन ये कृष्ण ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसकी भी भक्तों को आनंद देने के लिए, उनको सेवा प्रदान करने के लिए। तो समाज में कभी कभार जैसा होता है ना, व्यक्ति कृष्ण इतना प्रेम करते हैं, इतनी सेवा करना चाहते हैं, इतनी सेवा करना चाहते हैं, उस सेवा की परिकाष्ठा है। ये राम जी भी अपने भक्तों की सेवा करते हैं, उन्होंने भी वानरों की सेवा करवाया, उनके साथ आदान प्रदान किया, लेकिन उस सेवा की इतनी परिकाष्ठा है कृष्ण की कि वो अपनी बेइज्जती भी सहन करवा लेते हैं समाज में कभी कभी। इसलिए कृष्ण को समझना आसान है। यह है उनका इंटरनल भाव भगवान का ब्रजवासियों के प्रति। समझ पाया जो मैंने समझाया आया जी आया। कि कृष्ण और राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है, और कृष्ण क्या है, लीला पुरुषोत्तम। वो अपनी लीला करता है, उनका लीला का एक उद्देश्य है अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान, सेवा। सेवा और सर्वोपरि है, उस सेवा की परिकाष्ठा है कृष्ण। कह रहे इति देख स्वलीला भी आनंद कुंडे,
इसके द्वारा भगवान अपने ब्रजवासियों को आनंद में डुबो देते हैं। स्वघोषम निमज्जनतम आख्यापयंतम, और पूरे जगत में घोषणा कर देते हैं। स्वघोषम निमज्जनतम आख्यापयंतम, कहाँ पे घोषणा कर रहे हैं? पूरे जगत में। इस जगत को सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं निम्न योनि से लेके पाताल लोक से लेके वैकुंठ लोक तक घोषणा कर रहे हैं। कृष्ण इति दिक्स्वलीलाभिर आनंद कुंड स्वघोषम निमज्जनतम आख्यापयंतम कि त्वदीयेषिता गेषु भक्तेर्जितत्वम्, मुझे भक्ति के द्वारा जीता जा सकता है, मैं सोल्ड आउट हो जाता हूं पूरा। त्वदीयेषिता गेषु भक्तेर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तम सतावृति भवे। ठीक है ना? क्लियर है कि भक्ति के द्वारा हम भगवान को जीत सकते हैं। और भक्ति का मतलब क्या है? कौन बताए? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवोशनल सर्विस? भक्ति, भक्ति का मतलब क्या है? क्या भक्ति करनी है हमें? भक्ति के कई अंग हैं जो मगर बताए। क्या? सबसे मेन तो नाम जप है। ओके, भक्ति मतलब नाम जप करना। और कुछ समझाना चाहेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भक्ति? जो अपने इंद्रियों से भगवान जी की सेवा कीजिए गुरु के आदेश अनुसार, दैट इज भक्ति। बहुत अच्छी शास्त्र के बारे में डेफिनेशन है। और यस, मुझे रूप गोस्वामी बताते हैं अन्नाभिलाषित आशन्यम ज्ञान कर्मा नावृता अनुकूलेन कृष्णानु शीलाना भक्ति उत्तमा। मतलब कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए हमारी, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए। चाहे जो भी अनफेवरेबल चीज हो उसको हमें त्याग देना है, फेवरेबल चीज को करना होता है, गुरु के आदेश के अनुसार करना होता है, और कोई उसमें ज्ञान और कर्म का मिश्रण नहीं होना चाहिए। मैंने करेक्ट बताया कि मतलब नाम जब कविराज गोस्वामी लिखते हैं एक जगह पे, कृष्ण नाम कृष्ण धन यही भक्ति धना समझता है कि भक्ति मतलब कृष्ण का नाम जब करना। माता जी ने बताया कि अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करना, और फिर आप और गहराई में ले गए कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। यस, स्वार्थ रहित होकर। तो ये ब्रजवासियों का भाव है। भक्ते जितत्व, भगवान कह रहे हैं भक्ति के द्वारा मेरे को जीत लिया जाता है, आई एम सोल्ड आउट। भगवान कहते हैं भक्त्या मां अभी जाता। भक्त भगवान की सेवा करना चाहता है और भगवान के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। तो ये है भक्ति का मतलब। तो पहले 2 वर्सेस में यशोदा माता ये लीला को समझाया। यशोदा माता को भगवान ने सत्यव्रत मुनि यशोदा माता को इंगित करके ब्रजवासियों का गुणगान कर रहे हैं। तीसरे में भक्ति की महिमा को समझा रहे हैं, और चौथे में बता रहे हैं उसी भक्ति की महिमा को समझाते हुए हम साथ में बोलेंगे वरम देवा मोक्षं न मोक्षं देवा न चान्यं करेहं करेशमभिया इदं देव पुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्य वेदस्मृति। क्या है? वरम देवा मोक्षं न मोक्षं देवा, मतलब मुझे मोक्ष की इच्छा भी नहीं है। यद्यपि आप सब तरह के वर देने वाले हैं, लेकिन मुझे कोई वर नहीं चाहिए, इवन मोक्ष भी नहीं चाहिए। जनरली लोगों से पूछो क्या चाहिए, खुद बोलते हैं किसी घर में स्वर्ग वास हो जाएगा, स्वर्गवास हो गया। जनरली इच्छा। थोड़ा सा और आध्यात्मिकता में जो पढ़ते हैं सुनते हैं, कहते हैं मोक्ष, शमशान घाट में जाएंगे मोक्ष द्वार, क्योंकि मोक्ष की इच्छा होती है। सही है, लेकिन असली मोक्ष क्या है? मुक्ति हित्वा अन्यथा स्वरूपेण व्यवस्थिता। असली मोक्ष क्या है? भगवान की सेवा में स्थित हो जाना। तो कह रहे हैं मुझे खाली मोक्ष नहीं चाहिए। मोक्ष मतलब न्यूट्रलिटी। मटेरियल वर्ल्ड मींस नेगेटिविटी। तो फ्रॉम नेगेटिविटी वी only are coming to neutrality, but we have to ultimately come to positivity. That is service, spiritual service. Right now we are doing material self gratification. It is known as negativity. तो मोक्ष होता है इससे जब व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कहता है बहुत कर लिया और जिंदगी कर दी,
परेशान हो गए, चलो शांति शांति, ठीक है, अच्छी बात है, न्यूट्रलिटी है। लेकिन उससे ऊपर है पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी मीन्स सम पॉजिटिव एंगेजमेंट, स्पिरिचुअल सर्विस। जैसे आप लोग नाम जप करते हैं, अब कोई बोले मैं खाली बैठ जाता हूँ, कुछ नहीं करूँगा, कोई गलत काम नहीं होगा, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये हो गया मोक्ष। लेकिन कुछ अच्छा काम करना हो गया भक्ति। समझ पा रहे ना? मोक्ष वरम देवा मोक्षम न मोक्ष विदम, मतलब मेरे को मोक्ष भी नहीं चाहिए, ये कह रहे हैं। अच्छा, तो अगर प्रभु की भक्ति करके प्रभु को भी सामने प्रकट ही होकर तो क्या मांगना चाहिए प्रभु से? आपकी सेवा। नहीं, अगर तब भी मांगने की जरूरत पड़ेगी तो फिर तो फायदा नहीं ना प्रभु के आने का, ये बात है। हाँ, तो उस बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो यही बोलेंगे, इदम ते वपुरनाथ गोपाल बाल सदा में मनस्या विरास्तम की मन में। मेरी एक इच्छा है कि आपका बस दर्शन होता रहे, आपकी मैं सेवा करता रहूं। दर्शन मतलब क्या करेंगे? बस सेवा में आनंद है। भगवान की सेवा और सांसारिक सेवा में अलग है। भगवान की सेवा, जब ध्रुव महाराज को भगवान का दर्शन हुआ तो उन्होंने बोला कि मेरे को एक इच्छा है, मैं आपका दर्शन करता रहूं और आपके बारे में कथा सुन के आपकी सेवा करता रहूं। तो और जब प्रहलाद महाराज का दर्शन हुआ, भगवान ने दर्शन दिया, प्रहलाद महाराज भगवान ने बोला कुछ मांगो। प्रहलाद महाराज ने कहा मैं कोई बड़ी थोड़ी हूँ, मैं बढ़िया थोड़ी हूँ, कुछ मैंने आपकी भक्ति करी तो कुछ मांगूंगा। मेरी एक इच्छा है कि मैं आपकी सेवा करता हूँ और कोई मेरे जीवन में अभिलाषा नहीं, आपका दर्शन। तो ये मोक्ष से ऊपर है। जो हम स्पिरिचुअल सर्विसेज करते हैं, आप समझिए 3 चीजें हैं, ये सांसारिक, न्यूट्रलिटी एंड पॉजिटिविटी। नेगेटिविटी, न्यूट्रलिटी एंड पॉजिटिविटी। नेगेटिविटी क्या हो गया? हम जो सांसारिक कार्य करते हैं। न्यूट्रलिटी क्या हो गया? मोक्ष, कुछ नहीं करेंगे, शांति। और स्पिरिचुअलिटी क्या हो गया? पॉजिटिव सर्विस। जैसे कहते हैं मोक्ष में भी मतलब क्या है? जैसे शरीर त्याग दे चले जाते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति, इसका क्या मतलब है? हाँ, इसका मतलब ये है कि आपको सांसारिक शरीर खत्म होके अब आपको आध्यात्मिक शरीर मिलना चाहिए। मुक्ति इत्वा अन्यथा स्वरूपेण व्यवस्थिता। मोक्ष क्या है? मोक्ष तो मतलब असली मोक्ष की डेफिनेशन ये है। लेकिन जब लोग बोलते हैं मोक्ष चाहिए हमें, तो जनरली लोगों को लगता है कि उनको पॉजिटिव के बारे में पता ही नहीं है, तो नेगेटिव से बस 0 आना चाहते हैं। वो एक परसेंट ब्रह्म में इमर्जन है। हाँ, मतलब बस शांति चाहिए, इस संसार से बस हटना है। ठीक है, अच्छी बात है, संसार से हटना है, लेकिन क्या करना है वो है भक्ति है। फिर से बदल दिया। इसका मतलब तो संसार में नहीं आना है ना। मोक्ष का मतलब संसार में आना ही नहीं। जो पता है हमें अभी तक, बिल्कुल ठीक पता है। उसका मतलब क्या है? कब हम दोबारा वापस नहीं आएंगे? जब भगवान की सेवा में स्थित हो जाएंगे। क्योंकि जो जीवात्मा है वो हमेशा निष्क्रिय कभी नहीं रह सकता, वो सक्रिय है। वो पॉजिटिव चीज करेगा या फिर नेगेटिव कुछ करेगा। अब वो थोड़े टाइम के लिए कृत्रिम रूप से हो सकता है मैं नहीं कुछ नहीं कर पा, लेकिन ऐसा बताइए, आरूढ़ कृच्छेन परम पदम तथा पतंती अधनादित युष्मरान रहेगा। जब व्यक्ति सोचता है मैं न्यूट्रलिटी में रहूंगा, सोचता है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, तो वो नेचुरल अगर नेगेटिविटी आने के चांसेस है, जब तक उसको पॉजिटिव एंगेजमेंट नहीं मिलेगा। पॉजिटिव एंगेजमेंट क्या है? जब तक भगवान की सेवा में पूरी तरीके से स्थित नहीं होगा। यस मैम। तो मुझे ब्रह्म में लीन होना और मोक्ष एक ही चीज है, अलग अलग? मोर और लेस। इसलिए हम खाली ब्रह्म में लीन नहीं होना चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? ब्रह्म में लीन होकर ब्रह्म की सेवा करना चाहते हैं। थोड़ा सा अंतर है। जो हमारी जनरली आप सुनोगे मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए सब लोग, अच्छी बात है वो, लेकिन मोक्ष तभी टिक सकता है सही में जब हम पॉजिटिव एंगेजमेंट होगा। क्योंकि आत्मा कभी भी निष्क्रिय नहीं है, हमेशा प्रभु जी हमें कहा जाता है कि हम पे माया का प्रभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हम भगवान की किसी भी सेवाओं में एंगेज हैं, कुड इट बी जन्माष्टमी, कुड इट बी एनीथिंग, जब हमारे पास माया नहीं होगी तो हम सेवाओं में जो हमें आगे बढ़ के सेवाएं करनी है
तो what is that thin line in between that माया का प्रभाव and engaging in Lord services due to माया? So what is the difference? देखिए जो अभी हम सेवा करते हैं वो ना, कैसे हमें माया देवी से आप अभी भी कुछ सेवा कर रहे होंगे, अभी भी सेवा कर रहे होंगे, लेकिन जो अभी हमारी सेवा है ना वो तीनों मोड से प्रभावित है अभी हमारी सेवा भी। लेकिन जब हम भक्ति के असली प्लेटफॉर्म पे हम कब आते हैं, जब भगवान गीता में बोलते हैं ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समस्तर्गेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा। एक्चुअली भक्ति स्टार्ट्स आफ्टर मोक्ष इन रियलिटी। in reality from the point of philosophical conclusion, जो भक्ति है कब स्टार्ट होती है? आफ्टर मोक्ष। इसलिए जो अभी हम लोग जो कर रहे हैं इसको बोलते हैं प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस। अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे नेट प्रैक्टिस नहीं होती, सुपरफिशियल लेवल, हाँ थोड़ा सुपरफिशियल मतलब वे ट्राइंग, नॉट सुपरफिशियल एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे, नेट प्रैक्टिस है, ट्राइंग टू लर्न। जैसे बच्चा होता है खड़ा होने का प्रयास करता है, थोड़ा फिर गिरता है, खड़ा होने का प्रयास करता है। अभी हमारे साथ है, जब हम मुक्त हो जाते हैं तब रियल भक्ति स्टार्ट होती है। इसलिए भक्ति बहुत ऊंची चीज है। हम भक्ति की महिमा को आपको बता रहे हैं। जो भक्ति है अभी हम प्रैक्टिसिंग, इसको बोलते हैं साधक भक्त, प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस। समझ आ रहा है आपको? आप सब लोग पढ़े लिखे हैं और फिलॉसफी के लिए क्लाइंट हैं। तो 3 लेवल हो गए ना, एक हो गया मटेरियलिस्टिक एक्टिविटी, एक हो गया न्यूट्रलिटी, एक हो गया सर्विस। लेकिन जो हमारी सर्विस अभी ना थोड़ी सी इनसे प्रभावित है कि मटेरियल वर्ल्ड में तमो और रजोगुण से, हाँ थोड़ा सा तो मूड ही है। जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है, यानी तीनों गुणों से मुक्त हो जाता है, तब वो असलियत में भक्ति में एस्टैब्लिश होता है। इसलिए वो कह रहे हैं मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? आपका दर्शन चाहिए और आपकी सेवा चाहिए। मतलब पॉइंट जो है समझने का कि भगवान की सेवा बहुत ऊंचा स्थिति है, लेकिन इसको अप्रिशिएट तो करें कम से कम। ओके, फिर आज जैसे 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति है, तो क्या हम किस स्टेज पे जब हम आएंगे जब हमारी भक्ति असल में शुरू होती है? हाँ, अभी भी शुरुआत से भी कोई प्रैक्टिसिंग जो डिवोशनल सर्विस कर रहा है तो उसको भी हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि बस उसका प्रॉब्लम क्या है कि तीनों गुणों से प्रभावित है। जो व्यक्ति रुचि पे आ जाता है श्रद्धा साधु भजन क्रिया अनंत निष्ठा रुचि, तो 6 पे आ जाएगा। इस स्टेज तक आ जाते हैं क्योंकि आप कह रहे हैं उसके बाद शुरू। रुचि पे व्यक्ति को मोक्ष का अधिकारी ऐसे होता है। इसको मोक्ष का अधिकारी कैसे? जो रुचि उस पे स्टेज पे आ जाए, हाँ, जो रुचि इंटरेस्ट लेता है। नहीं, 9 स्टेज होती है श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम। तो इन मोर और लेस लिबरेटेड। जी मोक्ष उसी को मिलेगा जो डिवोशनल सर्विसेज में होगा, या ये जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे प्रभु की भक्ति में उन्हीं को ही मोक्ष मिलेगा? और या फिर जो आपने बोला कि मोक्ष के बाद ही असली भक्ति स्टार्ट होती है, तो वो शायद भक्ति में तभी लीन हो सकता है आफ्टर मोक्ष जिसको इस चीज़ की पहले प्रैक्टिस की हो अपने लाइफ टाइम में। जो कि आपने बोला कि अभी हम हर चीज़ से प्रभावित हैं, हमारी जो भी सर्विसेज हम दे रहे हैं उसमें हम हमारी माया या जो भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उससे प्रभावित है, और इसमें हम जो भी ये डिवोशनल सर्विसेज या चैंटिंग या जो भी हम कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो ये करेगा उसी को ही तो आगे भक्ति का शायद अनुभव होगा कि भक्ति कैसे करनी है या क्या है। बिल्कुल, तो भक्ति साधन भी है, नाम जप और साध्य भी है। तो मतलब इट्स अ वे ऑफ गोइंग एंड आफ्टर रीचिंग इट्स अ वे टू वैनिश आल्सो। मतलब जैसे कि नेट प्रैक्टिस है, अभी क्रिकेटर है, तो जिसने नेट प्रैक्टिस की है वही तो आगे क्रिकेटर बनेगा। बस ऐसा ही बिल्कुल है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम जो अभी चैंटिंग कर रहे हैं, आप भी चैंटिंग कर रहे हैं, और एक हमारे प्रभुपाद जी भी चैंटिंग करते थे, दोनों में फर्क है ना।
उनकी जो चैंटिंग है और हमारी चैंटिंग है, हमारी नेट प्रैक्टिस है, हम कर रहे हैं। तो जब हम करते रहेंगे इससे ही प्यूरिफाई होंगे, अपनी सेवाएं करते रहेंगे इसी से प्यूरिफाई होंगे, और कुछ मार्ग अपनाने की जरूरत नहीं है। भक्ति के द्वारा ही हम प्यूरिफाई होंगे, प्यूरिफाई होते 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 मोक्ष हो जाएगा, और फिर धीरे 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 करके हमारे को भगवान की सेवा करना। मतलब भक्ति की ही शरण लीजिए और किसी मार्ग की शरण मत लीजिए। भक्ति से ही, भक्ति सर्वोपरि है, भक्ति ही साधन है, भक्ति ही साध्य है। हमारा प्यूरिफिकेशन भी ऐसे ही होता रहेगा, फिर हम एस्टैब्लिश हो जाएंगे अपनी डिवोशनल सर्विस। समझ पाए आप लोग? तो ये जैसे गुणातीत होती है, गुणातीत स्टेज है वो, फिर वो किस में आई? मतलब वो मोक्ष की होगी या फिर? यस, गुणातीत तो तभी होगा जब कि लिबरेट हो गया तीनों गुणों से, लिबरेशन। तो अभी गुण है, गुणों के साथ साथ रहते हुए हम डिवोशनल सर्विस कर रहे तो हमारे धीरे धीरे गुणों का प्रभाव खत्म होता चला जाएगा, क्योंकि डिवोशनल सर्विस बहुत प्यूरिफाइंग है। कृपा जी लिखते हैं जो साधना भक्ति है वो प्यूरिफाई करती है, और जो भाव भक्ति है रेलिश करती है। अभी हो सकता है हमारे को कभी ना आनंद ना भी आए, चैंटिंग कर रहे हैं प्रभु जी आनंद नहीं आ रहा है तो चैंटिंग छोड़ देता हूँ, ऐसा लगेगा नहीं गड़बड़ कर देगा। क्यों आनंद नहीं आ रहा है? चैंटिंग में प्रॉब्लम नहीं है, आप में प्रॉब्लम है। इस ज्ञान से कंक्लूजन निकालना चाहिए। जो हमने ज्ञान दिया आपको, चैंटिंग कर रहे हैं क्योंकि अभी मैं गुणों से प्रभावित हूँ, इसीलिए चैंटिंग में अच्छे से नहीं कर पा। चैंटिंग तो इतनी शक्तिशाली है, रूप गोस्वामी जी बोल रहे हैं, तुंडे तांडविनी रतिन वितनुते तुंडावली लब्धये कर्णा क्रोध कदम्बिनी घटयते कर्णार्बुधेभ्यः स्पृहा चेता आंगन संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृते नो जाने जनिता कियद्भिः कृष्णेति वर्णं द्वयि। कह रहे एक शब्द जब मैं कृष्णा सुन लेता हूँ तो पूरा मेरा शरीर कांपने लगता है। मुझे लगता है मुझे हजारों कान चाहिए, हजारों मुख चाहिए, क्योंकि उसमें इतना आनंद है मैं सहन नहीं करूँ। वो ऐसा बोल रहे हैं और हम चैंटिंग करते नींद आ जाती है, तो सब तमोगुण का प्रभाव, कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत होइए, करते रहेंगे शुद्ध होता रहेगा, फिर एक दिन ऐसी स्टेज आ जाएगा। तो इसीलिए अभी हमारे मालूम भक्ति में हम कहें आनंद नहीं आ रहा है तो बोलिए छोड़ देता हूँ, कोई ऐसे बोल सकता है अरे नहीं गलती हो जाएगी, हम बीमार हैं, ये हमारे लिए दवाई का काम कर रही है, और जब हम प्यूरिफाई हो जाएंगे ये हमारे टॉफी का काम करेगा। जैसे उदाहरण क्या दे रहे हैं हमारे आचार्य, शुगर केन जूस है, मीठा होता है, जो पीने का मरीज है उसको कड़वा लगता है, ठीक है, इसका मतलब बंद कर दे नहीं, लेता रहे उसी से उसका निवारण होगा। जब वो ठीक हो जाएगा तो वो गन्ने का जो शुगर केन जूस उसे जूस से मीठा। तो इसीलिए अगर मान लीजिए हमारे को ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा मन में आ जाए, मगर ऐसा होता नहीं, जूस मेरे को जॉन्डिस हुआ था, मैंने मीठा ही लगता था। अब वो तो उदाहरण दिया जा रहा है, मेरे उसका मैंने भाग को सुनना कड़वा लगा, मुझे तो बड़ा स्वाद करता था, फर्स्ट डिग्री का होगा ना जो हाँ बेबी नहीं, मतलब 2 महीने लग गए थे रिकवरी में, और मैं रोज पिया, बड़ा मीठा लगता, अच्छा, मतलब वही एक चीज अच्छी लगती थी पीने में। तो सिर्फ भाव को समझिए, मतलब ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने गलत डायग्नोज किया होगा। इसीलिए हमारे को रेगुलेटरी डिवोशनल सर्विस में कुछ हम नियम लेते हैं, मैं डेली करूंगा, हो सकता है मुझे थोड़ा भी कभी अच्छा लगेगा, कभी नहीं भी लग सकता, इसको छोड़िए मत। मान लिया 8 माला करते हैं, 16 माला करते हैं, हो सकता है कभी कभी असर लगे, मन है ना, कुछ भी कह देता है, मन लगे ना लगे 16 माला करनी है कि कैसे भी पूरा जरूर करना, धीरे धीरे मेरे लिए ये दवाई का काम। और जैसे हम थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहेंगे ना तो इंटरेस्ट है। तो हमारे को कुछ शुद्धिकरण होगा, हमारा गुणों से प्रभावित खत्म होगा, तुम देखेंगे उसमें शुद्धि मिलेगी। ओके चलिए 5वां पढ़ते हैं, तो आज हो ही नहीं पाएगा तो क्या करें इसको, ये वर्ष ले बोलिए मेरे पीछे, एनाम ते मोहाम भोजन
कह रहे हैं जो आपका इदम ते मुखम भोजम अत्यंत नीलय, जो आपका कमल जैसा मुख है और बहुत सुंदर घुंघरालू बाल हैं, श्याम वर्ण है आपका, और आपके जो होठ हैं वो लाल है बिंबा फूल की तरह। ऐसा जो इतना सुंदर आपका मुखार बिंद है और जो कि यशोदा माता के द्वारा चुंबित किया जा रहा है, तो मेरे मन में हमेशा सदा निवास करे। और अगर ये निवास करेगा तो कोई भी मेरे को बड़े से बड़े आशीर्वाद की कोई कामना नहीं है। इदम ते मुखम भोजम अत्यंत नीलय वृतम कुंठलय स्निग्ध रक्तेश्च गोप्या मुहुश्चुंबितम बिंबरतारम्भे मनस्य निवास आलम लक्ष्मण। ठीक है, बिंबा कौन सा फल होता है मुझे पता ही नहीं आज तक। आप बताएंगे, आप लोग बड़े पुराने, मैं तो आपसे छोटा हूँ। ये मतलब नहीं समझ में आया इसमें। इदम ते जो आपका मुख है, मुखम भोजम अत्यंत नीलय, बहुत ही सुंदर श्याम वर्ण का मुख है, उसमें कह रहे हैं बहुत सुंदर बाल हैं और आपका जो होठ है बिल्कुल लाल है बिंबा फल की तरह, और आपके कुंडल हैं बहुत सुंदर। इतना सुंदर ये मुख है और जो कि यशोदा माता के द्वारा चुंबन किया जा रहा है, ऐसे मुख को मैं हमेशा अपने मन में विराजमान करना चाहता हूँ। और अगर ये हो जाता है तो मेरे जीवन में कोई कामना नहीं। उसी का कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले बोला ना, मेरे को मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल केवल बाल गोपाल का दर्शन चाहिए। तो उस बाल गोपाल के दर्शन की व्याख्या कर रहा है। पिछले श्लोक में बोला था, तो आप सीक्वेंस जानिए। पहले 2 श्लोकों में लिख सकते हो आप, ब्रजवासियों का गुणगान किया जा रहा है। तीसरे श्लोक में भक्ति की महिमा को समझाया जा रहा है। चौथे श्लोक में अपनी आकांक्षाओं को व्यक्त कर रहे हैं। मेरी आकांक्षा क्या है? केवल और केवल भक्ति। पहले तो भक्ति को ग्लोरीफाई किया, चौथे वर्ष में बोला मैं केवल और केवल आपका दर्शन और मुखार बिंदु, आपका बाल गोपाल का दर्शन करना चाहता हूँ, उसको ही। और 5वें में कह रहे हैं उस बाल गोपाल दर्शन की व्याख्या कर रहे हैं। ऐसे सीक्वेंस चल रहा है। ठीक है, आपको इसे याद हो जाएगा when we get to know the flow। ठीक है, तो ये है इदम ते मुखम भोजम। फिर आगे बोलते हैं, छठा श्लोक भी पढ़ लेते हैं। नमो देवं दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो लोकजाभिमग्न कृपा दृष्टि इच्छा क्या है? अब भगवान का गुणगान कर रहे हैं। बाल गोपाल का दर्शन जब हो गया, उनको कह रहे हैं आप बहुत ही कृपालु हैं, आप बहुत प्रेमी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, आप मेरे पे कृपा करें। जब भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाएगा और मैं तो बिल्कुल ही इस संसारिक रूप में पूर्ण तरीके से विनम्रता आ गई है, और कह रहे हैं आप मेरे को कृपा कर आपका मैं हमेशा दर्शन करता रहूं और मेरे सामने आप प्रकट हो जाए। इस तरीके से प्रार्थना कर रहा हूं। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभु दुख जलाभिमग्न कृपा दृष्टि वृष्टि दीनम बताओ गृहदेश महामाद्यम एकदम श्री दृश्य। भगवान का गुणगान कर रहे हैं। आप बहुत अफेक्शनेट है, मर्सीफुल है, ओमनीपोटेंट है, इंडिपेंडेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, तो मेरे को अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर डाल दीजिए। तो ये उनका सत्यव्रत का भाव है और उनके अंदर पूरी विनम्रता प्रकट हो गई है। तो देखिए, जब व्यक्ति को अंदर प्रेम प्रकट हो जाता है तो विनम्रता भी आ जाती है, और विनम्रता ही सीढ़ी है प्रेम को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे पूरा अपने आप को कह रहे हैं कृपा दृष्टि वृष्टि आदि दीनहीन पे मेरे पे कृपा करें और मेरे को अपनी
ग्लांस देकर मेरे सामने इस दर्शन को आप हमेशा दें। कोई ऐसा उदाहरण लेके बताएं नहीं हो पाएगा। किस प्रकार का उदाहरण करें? इसका प्रॉपर मीनिंग क्लैरिटी नहीं हो पाएगी। अच्छा, एक शब्द का पूरे पैराग्राफ का तो जैसे नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, वो कह रहे हैं हे दामोदर भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ जो कि अनंत विष्णु। अनंत विष्णु, अनंत मतलब जो अनंत है भगवान। हे दामोदर भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। पहली लाइन में प्रसीद प्रभो दुख जालाभिमग्न, कह रहे हैं प्रसीद, मेरे पे कृपा दीजिए। प्रभो, हे प्रभु, दुख जालाभिमग्न, मैं इस संसार में दुखों में फंसा हुआ हूँ, तो आप मेरे ऊपर जो कि सर्वव्यापी है, प्रभु शब्द से कह रहे हैं आप सब जानते हैं, तो आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। प्रसीदा, कृपा दृष्टि, मेरे ऊपर अपनी ग्लांस, एक अपनी दृष्टि डाल दीजिए। दीनम बताना, इस दीनहीन पर अपने दृष्टि को डाल दीजिए। गृहनेश मामज्ञ एदक्षी दृश्या, और मेरे अक्ष मतलब आंखों के सामने आप प्रकट हो जाए। यहाँ पर वो ऐसी प्रार्थना प्रकट। गृहनेश का क्या मतलब होता है आंखों में? गृहनेश का अर्थ है ईश मतलब सुप्रीम इंडिपेंडेंट, हमारे ईश्वर बोलते हैं। गृहनेश मतलब ब्लेस मी, एक्चुअली पिछले शब्द से आ रहा है अनुगृहनेश, पिछली लाइन में ना अनु शब्द से अनुगृहनेश, तो मेरे को ब्लेस कीजिए। और ईश मतलब हे सुप्रीम लॉर्ड। तो भगवान को अलग अलग शब्दों से उपयोग किया जा रहा है, ईश शब्द से, प्रभु शब्द से, देव शब्द से भगवान को महान कह रहे हैं, भगवान को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इस दिन पर आप मेरे को कृपा कीजिए। छठे श्लोक, तो पहले दो श्लोक में ब्रजवासियों को गुणगान करते हैं, तीसरे श्लोक में भक्ति की महिमा को समझाते हैं, चौथे श्लोक में कहते हैं मेरी क्या आकांक्षा है, पांचवें श्लोक में भगवान के रूप का वर्णन करते हैं, और छठे श्लोक में कहते हैं इस दीन पर आप कृपा कर मेरे को एक अपनी ग्लांस देके मेरे सामने प्रकट, उनका भाव प्रकट होता जा रहा होगा। मतलब एक तरीके से जब व्यक्ति को दर्शन मिल जाता है ना भगवान का, तो अपने आप को बहुत ही वो विनम्र महसूस करने लगता है। ये उसकी भावनाएं हैं। ठीक है, जैसे ध्रुव महाराज को भी जब दर्शन हुआ था भगवान का, तो ध्रुव महाराज ने बहुत सुंदर भगवान को प्रार्थनाएं अर्पित कर रखे। भगवान ने उनको कौंशल रखा, उनके सर के ऊपर शंख रखा, भगवान के लिए प्रार्थनाएं, इसलिए एकदम प्रार्थनाएं अर्पित कर रहे हैं। ऐसा फील कर रहे हैं ये भगवान उनको आपका दर्शन हो जाएगा। पिछले श्लोक में बताया आपकी ड्यूटी के बारे में, 5वें श्लोक में, और अब जब दर्शन हो जाता है तो प्रार्थनाएं प्रकट होती है। प्रार्थना प्रकट कर रहे हैं जी, नमामि भक्तां। ओके, किसका कोई लास्ट प्रश्न? सातवां आठवां श्लोक भी कह रहे हैं, प्रभु जी कह रहे हैं सातवां आठवां भी है। तो पढ़िए, कुबेर आत्मा चौपाधा मुझे माया द्वारा स्वया मोचितो भक्ति वचोति मोक्ष तथा ते महत्ति स्वनामि प्रयच्छ नमो शीघ्रमो मे स्थितामुरये। तो अब भगवान की उस जो दामोदर लीला के बाद दूसरी लीला होती है उसका वर्णन कर रहे हैं। आप जानते हैं कुबेर के दो पुत्र थे, कौन कौन?
तो कह रहे हैं आपने इस दामोदर लीला से आपने यशोदा माता को आनंद दिया ही, लेकिन आपने कुबेर के 2 पुत्रों का उद्धार भी कर दिया। कुबेर आत्मा जाओ, क्या नाम था उनके पुत्रों का, कुबेर के पुत्रों का? नल कुबेर और नल कुबेर और मणिग्रीव। मणिग्रीव। तो कैसे उद्धार हुआ था मालूम है सबको लीला? आप बता दो, वैसे तो पता है कुछ आप पेड़ पे बांध दिया था, कुछ पेड़ लीला की, कुछ पेड़ पे तो ये जो नल कुबेर मणिग्रीव थे, ये दोनों कुबेर के पुत्र हैं। इनको अहंकार था अपने पिताजी की संपत्ति के ऊपर, जैसे कभी आजकल के बच्चों को भी हो जाता है। तो कुबेर के पुत्र हैं, तो इसीलिए स्त्रियों के साथ ये स्नान कर रहे थे नदी में, और नारद मुनि वहां से विचरण कर रहे थे। तो स्त्रियों ने अपने कपड़ों को ढक लिया। साधु आए हैं, पुरुष आए हैं, लेकिन ये इतने मग्न थे शराब के नशे में, और इतना उनको पैसों का अपना अहंकार था, अभिमान था, कि उन्होंने कोई भी सम्मान भी नहीं दिया साधु को। तो नारद ने इनको श्राप दे दिया था कि आप दोनों हमेशा नग्न रहना चाहते हो, क्या बन जाओगे? पेड़ बन जाओ। नग्न ही रहता है वो हमेशा। तो दोनों, लेकिन जो साधु का आशीर्वाद होता है वो भी उसकी, जादू के जो कर्स होता है वो भी उसका आशीर्वाद ही है। साधु का जो श्राप है वो भी आशीर्वाद है। तो दोनों पेड़ बन गए। कहा कि तुम नंद बाबा के घर में पेड़ बन जाओ, कई हजारों साल तक बने रहे। फिर जब ये लीला हुई तो भगवान ने, उनका जब समय आ गया था, तो भगवान उस ग्राइंडर मोटर को जब बांध लिया था, तो भगवान चल रहे थे उस मोटर के द्वारा। चलते चलते उनका जो ये था ग्राइंडिंग मोटर, वो फंस गया 2 पेड़ों के बीच में। फिर भगवान और आगे चले तो दोनों पेड़ उखड़ गए, और उनसे बहुत सुंदर 2 ब्यूटीफुल कुबेर के पुत्र जो ओरिजिनल फॉर्म में तो निकले। हाँ, ये फोटो है। तो कह रहे हैं आपने इस लीला के द्वारा कुबेर के पुत्रों का भी उद्धार किया, इसी तरीके से मेरा भी उद्धार कर दे, ऐसे प्रार्थना कर, लीला का स्मरण कर। ठीक है, इसका क्या मतलब है? मोचितो भक्ति भाजो कृतच। हाँ, कुबेर आत्मा जो, ये तो बद्ध मूर्ति व यद्वत्। तो आपका बंध गए थे आप उस मोटर के द्वारा, त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतौ च, और आपने उन दोनों को मुक्त कर दिया उनके जो पेड़ों की अवस्था थी। लेकिन फिर क्या है, तथा प्रेमा भक्ति स्वकाम, लेकिन फिर आपने उनको मुक्त करके उनको स्वाभाविक स्थिति में अपने भगवान के धाम भेज दिया। तो मेरे को भी मुक्ति नहीं चाहिए, हाथ में दोबारा बोलते कह रहे तथा प्रेमा भक्ति, मुझे भी प्रेमा भक्ति ही चाहिए। ना मोक्ष ग्रहों में स्थित दामोदर, हमें मुक्ति ही नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? आपकी प्रेमा भक्ति चाहिए। तो कह रहे हैं आपने उन दोनों पेड़ को उनको मुक्त भी किया, और उनको अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित भी कर दिया अपनी प्रेमा भक्ति में। ऐसे ही मेरे को भी प्रेमा भक्ति दे दीजिए। दिव्या मोचितो वो क्या? सॉरी, आपने क्या पूछा था? दिव्या मोचितो। दिव्या मोचितो था? त्वया त्वया मोचितो। त्वया मोचितो का अर्थ है प्रभु जी कि अपने आपके द्वारा मोचितो मतलब लिबरेट हो गए। मोचितो, लिबरेट, मोचितो का अर्थ है लिबरेटेड, मोक्ष। वो दोनों जो थे कुबेर के पुत्र, वो जो पेड़ों पे इतने हजारों साल तक थे, उससे मुक्त हो गए। तो या मोचितो, और भक्ति भाजो कृतौ च, फिर आपने उनको अपनी भक्ति में स्टेब्लिश कर दिया। उसी प्रकार से तथा प्रेमा भक्ति स्वकाम, उसी प्रकार से मेरे को भी प्रेमा भक्ति दे दीजिए। ना मोक्ष ग्रहों में स्थित, लास्ट लाइन में फिर बोल दिया मुझे मोक्ष, खाली मोक्ष ही नहीं चाहिए, मुझे आपकी प्रेमा भक्ति चाहिए। पहली लाइन में लीला को बताया, कुबेर आत्मा जो वद मूर्ति व यद्वत्, दूसरी लाइन में बताया उसके द्वारा आपने उस लीला के द्वारा क्या किया, पेड़ में जो बंधे हुए थे उनको मोक्ष दे दिया। फिर कह रहे हैं कि मेरे को, और उनको फिर त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतौ च, और आपने उनको भक्ति दिया। उसी प्रकार से मेरे को भी कह रहे हैं तीसरी लाइन में, मेरे को भी प्रेमा भक्ति दे दीजिए, और मेरे को भी खाली मोक्ष नहीं चाहिए।
क्लियर है प्रभु जी? जी। नमस्ते सुधाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयधराया विश्वस्य धाम्ने नमोराधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम्। नमस्ते सुधाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने। यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं उस रस्सी को नमस्कार करता हूँ। नमस्ते सुधाम्ने स्फुरदीप्ति धाम में जो रस्सी है, दीप्ति धाम ने का अर्थ है जो बड़ी रोशनी दे रही है। साधारण रस्सी थोड़ी है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की रस्सी है। तो कह रहे हैं मैं उस रस्सी को प्रणाम करता हूँ। सत्यव्रत में कह रहे हैं कि और जो कि बहुत ही चलायमान है, बहुत सुंदर है, और मैं आपकी कमर को भी प्रणाम करता हूँ। उस रस्सी को नमस्ते स्तु धाम ने स्फुरदीप्ति धाम ने त्वदीयो धराया था। दामने का मतलब कमर, और नहीं समझ लीजिए, दामने का अर्थ है रस्सी, और त्वदीयो सेकंड लाइन है ना, त्वदीयो धराया उदर, उदर को भी प्रणाम करता हूँ। मैं रस्सी को भी प्रणाम करता हूँ। नमस्ते स्तु दामने, रस्सी को प्रणाम करता हूँ। स्फुरदीप्ति धाम ने जो कि बहुत ज्यादा चमक रही है, चलायमान है, बहुत सुंदर है, उसको प्रणाम करता हूँ। पहली लाइन में बोल रहे हैं, दूसरी लाइन बोल रहे हैं तदीयो धराया था विश्वस्य धाम्ने, और मैं उस कमर को भी प्रणाम करता हूँ। उस कमर में पूरा जगत है, भगवान की कमर। तदीयो धराया था विश्वस्य धाम्ने, पूरे जगत को आपने धारण कर रखा है उस कमर में। मैं रस्सी को भी प्रणाम करता हूँ, आपकी कमर को भी प्रणाम। रस्सी का जो एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं वो कह रहे हैं बहुत ही स्फुरदीप्ति धाम है रस्सी के लिए, और उधर के लिए जो एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं विश्वस्य धाम है। समझ गए ना? पहली लाइन में कमर को प्रणाम है, और कमर का जो पहली लाइन में रस्सी को प्रणाम है, और रस्सी का जो विशेषता है वह स्फुरदीप्ति धाम में बहुत चमक रही है। दूसरी लाइन में उधर को प्रणाम है, और जो उधर का विशेषता क्या है, उसमें पूरा विश्व समाया हुआ है। नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय, और मैं रानी को प्रणाम करता हूँ। नमो राधिकाय, नमो नत्त लीलाय देवाय तुभ्यम्, और मैं अल्टीमेटली आपको प्रणाम करता हूँ जो आपने सबसे सुंदर लीला संपन्न किया है। ठीक है ना? ये प्रणाम कर रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं? देखिए, प्रणाम भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, दोनों ही चीजें। खाली प्रार्थना करके प्रणाम करता है व्यक्ति, या प्रणाम करके प्रार्थना कर पाता है। प्रार्थना का मतलब है कि कह रहे हैं बीच बीच में मैं आप में को प्रकट हो जाए। छठे श्लोक में खासकर प्रभाव है ना, 5वें छठे में, और यहाँ पर अपनी उस लीला को और ज्यादा विनम्रता से दिखाया। तो दोनों चीजों पूरी प्रार्थना ये 8वें श्लोक की प्रार्थना है। वैसे दामोदर अष्टकम प्रेयर्स बोलते हैं। प्रभु जी, जैसे भगवान को ग्लोरीफाई करना है तो क्या कैसे करें, मतलब क्या वर्ड्स बोलें, क्या क्या वर्ड्स? सबसे अच्छा तरीका जो आचार्य ने जैसे ग्लोरीफाई करा, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं, या कुछ आप ब्रह्म संहिता याद कर सकते हैं, वैसे ग्लोरीफाई करेंगे तो हम प्रमाणिक तरीके से ग्लोरीफाई करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने ग्लोरीफाई करा, कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं, गजेंद्र प्रार्थना के लिए ग्लोरीफाई करते हैं अपना कि मातृ प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो दयाय। वहाँ तो भगवान कर रहे हैं, आप सर्वव्यापी हैं, सर्व अनंत हैं, सब जगत में। उसको हम मीनिंग को वही गा सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उस मीनिंग को याद करके हम अकॉर्डिंगली ग्लोरीफाई कर सकते हैं। क्योंकि संस्कृत तो याद रहती नहीं, हाँ। तो जो उसके मीनिंग है, जी जी तो उसको मीनिंग में एग्जैक्टली थोड़ा जैसे बता दीजिए हिंदी में, जैसे कैसे करेंगे? जैसे कुंती महारानी की प्रार्थनाएं पढ़ेंगे आप, जैसे भागवत में बहुत सारी बात, उसको बार बार पढ़ेंगे तो आप देखेंगे आपको याद ही हो जाएगा, फिर आप ग्लोरीफाई भगवान को अच्छे से करेंगे। पैसा ही लोगों को याद है। हाँ, और सबसे अच्छा ग्लोरिफिकेशन है भगवान का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद है। अच्छा, आप
प्रभु जी, वो जैसे भगवान की ग्लोरिफिकेशन के लिए नमस्ते पंकज नाभा है, हाँ। नमस्ते पंकज, नमः पंकज मालिनी है, नमः पंकज नेत्रा है, नमस्ते पंकज आंग्रे है। Very good. ऐसे ही ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु से रिक्वेस्ट भी करेंगे इसी तरह से हमें आनंद के कुंड में डूब रहे अपनी कथा वंदन कथा के द्वारा आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। सब लोगों के लिए प्रसाद है और किसी का क्वेश्चन है तो